पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान हमजा अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर कच्चा था। छत पर पुराने खजूर के पत्तों की छान बिछाई गई थी। बारिश के दिनों में अक्सर पानी अंदर टपक पड़ता था, लेकिन इस गुर्बत के बावजूद उनका दिल ईमान और अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था। हमजा के वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था और माँ ने बड़ी मेहनत और सब्र से अपने इकलौते बेटे की परवरिश की। हमजा की माँ दिन भर मोहल्ले के घरों में कपड़े सीती और कभी कभी खेतों में मजदूरी भी कर लेती, मगर एक बात हमेशा उसकी जिंदगी में नुमाया थी। वो कभी शिकवा न करती, हमेशा कहती, बेटा ये दुनिया इम्तिहान है, असल जिंदगी तो आखिरत की है। अगर हम सब्र करें और हलाल रोजी कमाएं तो अल्लाह हमें कभी महरूम नहीं करेगा। ये अल्फाज हमजा के दिल में ईमान की रोशनी भरते। वो अपनी माँ की खिदमत को सबसे बड़ी इबादत समझता। खाने से पहले हमेशा माँ को खिलाता, सर्दियों में रात को जागकर उसके पांव दबाया करता और कभी थकन या उकताहट का शायबा तक न दिखाता। गांव के लोग और हमजा की मेहनत। हमजा दिन में खेतों में मजदूरी करता, शाम को लकड़ियां काट कर भेजता और जो थोड़ा बहुत बचत होती वो माँ के हाथ में रख देता। लोग अक्सर हैरान होते कि इतने कम वसाइल के बावजूद इन माँ बेटे के चेहरों पर सुकून और खुशी की झलक क्यों है। माँ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अल्लाह के जिक्र में सुकून है और माँ की खिदमत करने वाले बेटे को कभी महरूमी नहीं मिलती। एक दिन ऐसा हुआ कि हमजा ने सारा दिन मजदूरी की और शाम को सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल लेकर घर आया। दोनों माँ बेटा खाने ही लगे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो एक मुसाफिर खड़ा था, जिसका चेहरा थकन और भूख से पीला हो रहा था। माँ ने कहा, बेटा ये भी अल्लाह का बंदा है, इसे खाना खिलाओ। हमजा ने अर्ज किया, अम्मा हमारे पास तो बस यही 2 रोटियां हैं, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अल्लाह के रास्ते में जो दिया जाए वो कभी जाया नहीं जाता। यूं दोनों ने अपनी रोटी उस मुसाफिर को दे दी। वो मुसाफिर दुआ देकर रुखसत हो गया। उस रात दोनों माँ बेटा भूखे सो गए, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह हमजा मजदूरी के लिए गया। वहां एक ताजिर को मजदूर की जरूरत थी जो उसके माल को शहर तक ले जाए। हमजा ने काम कबूल कर लिया। ताजिर उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हुआ और सफर के बाद उसे इतनी उजरत दी कि हमजा ने पहले कभी ख्वाब में भी न सोची थी। हमजा खुशी खुशी घर आया और अपनी माँ से कहा, अम्मा देखें अल्लाह ने कैसे हमारी मदद की। कल हमने अपना खाना अल्लाह के नाम पर दिया और आज उसने हमें कई दिनों का रिज़्क अता किया। माँ ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा यही अल्लाह का वादा है कि जो इसकी राह में देता है वो उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करता है। उस दिन के बाद हमजा और उसकी माँ का ये मामूल बन गया कि जो कुछ भी कमाते उसमें से कुछ हिस्सा जरूर अल्लाह के बंदों पर खर्च करते। कभी मुसाफिरों को खाना देते, कभी यतीमों के कपड़े बनवाते। गांव के लोग उनसे सीखने लगे और पूरे गांव में सखावत और भाईचारे की फिजा कायम हो गई। कुछ बरसों बाद हमजा की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज शहर में मुमकिन है और उसके लिए बहुत पैसा दरकार है। हमजा के पास इतने वसाइल ना थे। उसने गांव के कुछ अमीरों से मदद मांगी, मगर उन्होंने टाल मटोल की। हमजा रातों को रोता और अल्लाह से दुआ करता, ऐ मेरे रब, जिस माँ ने मेरी खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान की, उसकी खिदमत का हक तो कभी अदा नहीं हो सकता, मगर तू ही उसकी बीमारी दूर फरमा दे। इसी दौरान एक दिन वही ताजर जिसके साथ हमजा ने सालों पहले मजदूरी की थी, गांव आया। उसने हमजा को पहचान लिया और पूछा कि वो कैसा है। हमजा ने अपनी माँ की बीमारी का जिक्र किया। ताजिर ने फौरन कहा, बेटे तुम ईमानदार और खिदमत गुजार हो, मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगा। यूं हमजा की माँ को शहर के बड़े हकीम और तबीब के पास ले जाया गया। चंद हफ्तों में वो सेहतयाब हो गई। माँ ने बेटे का माथा चूमकर कहा, बेटा अल्लाह ने तेरे सब्र, तेरी खिदमत और तेरी सखावत को जाया नहीं जाने दिया। मैंने दुआ की थी कि अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने हमजा को अपने फजल से ऐसा नवाजा कि वो गांव का सबसे मोतबर और कामयाब शख्स बन गया, मगर गुरूर उसके करीब भी ना आया। वो हमेशा कहता, मेरी कामयाबी का राज सिर्फ 2 चीजें हैं, माँ की खिदमत और सखावत।
حمزہ نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اور مسافر خانہ بھی بنایا تاکہ علم پھیل سکے اور مسافر سکون پا سکیں۔ لوگ دور دور سے اس کے کردار اور اخلاق کی مثال دیتے۔ ماں کی زندگی کے آخری لمحات میں اس نے بیٹے کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، کبھی ماں کی خدمت کو معمولی نہ سمجھنا اور کبھی سخاوت میں کمی نہ کرنا۔ یہی چیزیں تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کریں گی۔ اور پھر ایک دن ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حمزہ نے ماں کے قدموں میں آنسو بہا کر کہا، اماں، آپ نے مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا، خدمت اور سخاوت کی حقیقت سمجھائی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہوں گا۔ حمزہ کی زندگی اس بات کی گواہی تھی کہ ماں کی خدمت انسان کو کبھی گرا نہیں سکتی اور سخاوت انسان کے رزق کو کبھی کم نہیں کرتی، بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ Yeah.